आदेश आदेश आदेश। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके बीच में एक बात बताना थी मुझे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक बच्चा आया मेरे पास, वो गुरु मंत्र को लेकर के बात कर रहा था। कह रहा मेरे गुरु ने मुझे ये दिया वो दिया। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी गुरु आपको गुरु मंत्र तब तक नहीं देता जब तक वो आपको पूर्णतः परख ना ले। क्योंकि सीधी सी बात है, वो उसका जप, उसका जपा हुआ मंत्र की शक्ति वो आपको क्यों देगा? सीधी सी बात है ना भाई। अगर मैं, जैसे आज मेरी गद्दी है या मेरी जो भी शक्ति है, मैं अपने उसी शिष्य को दूंगा जो उस लायक हो। ये खीर पूड़ी हलवा प्रसाद तो नहीं कि हर किसी को बांटते रहूँगा। सिंपल सा फंडा है। अगर किसी गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है तो उसने उसकी शक्ति दी है आपको, उस मंत्र को उसने जपा है, उस साधना को उसने की है, उसके बाद ही उसने आपको दिया है। तो पहली चीज़ तो है, यदि कभी कोई गुरु से अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो बधाई हो, आपके पास में एक शक्ति, एक एनर्जी मौजूद है। तो आप उसका सही से उपयोग करो, जैसा आपके गुरु ने बताया वैसा प्रयोग करो। पर अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र नहीं दिया है तो इसका अर्थ ये है कि वो अभी आपको परख रहे हैं। और मैं तो, अगर मेरे पास कोई गुरु मंत्र के लिए आता है तो मैं तो उल्टा लाद दूँ उसमें। पहली चीज़ तो भाई, मैं तुझे अपना सत क्यों दूँ? मेहनत कर, पसीना बहा, तप कर, पहले इतना विश्वास दिला कि हाँ तू उस लायक है, जब जाके तुझे मैं मेरे मंत्र की शक्ति दूँ। क्यों दूँ मैं तुझको भाई? मतलब एक मंत्र को जो मैं मेरे गुरु से मैंने प्राप्त किया, मैं उसको घिस रहा हूँ। मतलब उस मंत्र को मेरे गुरु ने घिसा, फिर अब उसको मैं घिस रहा हूँ और अब मैं तुझे दूंगा। तो मतलब वो तेरे पास में कितना पावर में आ रहा है? मेरे गुरु की शक्ति आ रही, मेरी शक्ति आ रही, फिर उसके बाद में तेरे पास में आ रहा है वो। तो मतलब तेरे पास ट्रिपल पावर में आएगा वो चीज़। ट्रिपल पावर में उसका तेरे पास में आना मतलब कि महाप्रचंड शक्ति को एक पल में जागृत करना। तो भाई इतनी बड़ी शक्ति मैं तुझे इतनी आसानी से क्यों दूं? तो यदि कोई गुरु जो अगर आपको गुरु मंत्र नहीं दे रहा है तो समझो, पहले उस लायक बनो। क्योंकि शक्ति को बुलाना या शक्ति को जगाना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है वाकई में। पर उसको संभालना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। ये बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। और इस बात को यदि कोई मेरी गलत साबित कर दे तो बाकायदा मैं उसका आभारी रहूँगा कि भैया अच्छा तूने गलत साबित कर दिया मुझे। परंतु यह असंभव है, क्योंकि कोई भी, आज बड़े बुजुर्गों से कई बार सुना होगा तुम लोगों ने कि जो करेगा वो खाएगा। तो समझो उस बात को। आदेश आदेश। और समझना भी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है ना। आप समझो कि भाई जो करेगा सो खाएगा। मतलब ये कि अगर हम तुमको पका पकाया दे दें और तुम उसका सम्मान नहीं करो तो फिर वो शक्ति का अपमान है, यानी हमारा अपमान है। तो हमारा अपमान हम मतलब हमारा अपमान तो हम स्वीकार कर लेंगे, चलो ठीक है भाई हमारा बच्चा है, हमारा चेला है, ठीक गलती हो गई। पर जो शक्ति है वो, उसको जवाब हमें देना है। तो इसीलिए हम यही प्रयत्न करते हैं कि तुम्हें पहले उस लायक बनाएं, या उस लायक तुम अगर जब हो जाते हो तो फिर हमें तुम्हें देने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि हम कोई बांध के लेके जाएंगे नहीं। सीधी सी बात है, कोई भी गुरु बांध के लेके नहीं जाएगा। अरे अगर तुम रहस्य को समझोगे ना तो वो तो अपना कपाल तक तुम्हें दे देता है कि लो ये कपाल रखना, इसमें जो बची कुछ विद्या है वो मैं तुमको इसमें दे रहा हूँ। नलायको, समझो गुरु की महत्ता को, समझो गुरु के मंत्र को समझो। सबसे पहले इज्जत करना सीखो। जब तक आप अपने गुरु की इज्जत नहीं कर सकते, जब तक आप उसके प्रति समर्पण का भाव नहीं रखते, वो भाटा, मैं बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज को समझना, वो भाटा तुमको एक शब्द, एक अक्षर नहीं देगा। गुरु मंत्र ओरिजिनल जो होगा, बाकी तो वो तुमको साधना है तो भरपूर मात्रा में ये साधना कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले, ढिमका कर ले। पर जो मेन है, जो उनके गुरु ने जपा, जो उनके गुरु ने जो परंपरागत गुरु मंत्र चला आ रहा है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं देगा।
ठीक है, जब तक आप उससे ये एहसास नहीं कराते हो कि हाँ प्रभु मैं इस लायक हूँ,